ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम फ्लूइड के किसी पार्टिकल पर स्टडी कर चुके थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार उसकी वेलोसिटी थी साथियों। वो इस प्रकार 3D डायमेंशन में मूव कर रहा है साथियों। तो उसकी वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं एक्सेलरेशन साथियों, एक्सेलरेशन वेक्टर। ये अपना पार्टिकल है, कहीं भी मूव करेगा साथियों इस प्रकार, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। जो किसी डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड होती है साथियों, वेलोसिटी होती है, और जो स्पीड वेरी करती है तो वो एक्सेलरेशन बन जाती है। इस प्रकार अब हम स्टडी करने वाले हैं साथियों, एक्सेलरेशन किस प्रकार होगा इन सभी डायरेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन बनी हुई है एक्स वाई जेड। यहाँ पर किसी पार्टिकल पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये साथियों एक्स और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है, आपकी स्क्रीन की तरफ जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर इस प्रकार इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ए ऊपर वेक्टर लगा दिया है साथियों इस प्रकार, ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये साथियों एक्सेलरेशन बता रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर है जो कि एक्सेलरेशन बता रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। टोटल एक्सेलरेशन इस प्रकार बताता है साथियों। इस प्रकार हम वेक्टर को लिख सकते हैं। यदि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखना हो तो साथियों ए एक्स, और वेलोसिटी लिखनी हो तो ए वाई से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ए वाई इधर है साथियों यहाँ पर, और वी इधर है, यू वी डब्ल्यू, ये वेलोसिटी प्रदर्शित करते हैं साथियों। ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये एक्सेलरेशन प्रदर्शित करते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में साथियों। इस प्रकार हम लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसी प्रकार साथियों ये एक्स डायरेक्शन की, यहाँ पर आप वाई डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं v इजक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, और डब्ल्यू जेड डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी साथियों डी जेड, ये डिस्प्लेसमेंट है जेड डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई टाइम डी टी। इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपना एक्सेलरेशन वेक्टर था उसके कंपोनेंट ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा साथियों, ए एक्स इजक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, और वाई जेड में क्या होगा साथियों, ए वाई इजक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, एंड ए जेड इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। जैसा कि साथियों कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी सभी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रदर्शित करें तो उसका कंपोनेंट समझकर इस प्रकार इस कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ इधर इसकी एक्सेलरेशन मिल रहा है, इधर इतना एक्सेलरेशन मिल रहा है साथियों, वही ये कंपोनेंट हैं। जैसा कि साथियों पिछली वीडियोज में हम देख चुके हैं, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर फंक्शन ऑफ, यहाँ पर इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स वाई जेड टी, ये इन कोऑर्डिनेट के फंक्शन है साथियों। इसे ए वाई, ए एक्स, ए जेड इस प्रकार लिख सकते हैं, इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी, ये सब इसके फंक्शन है साथियों। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यहाँ फंक्शन की जगह आप ए एक्स, ए वाई कुछ भी लिख सकते हैं साथियों। अर्थात आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसके एक्स वाई जेड टी ये कोऑर्डिनेट होंगे, इन्हीं का फंक्शन है साथियों जो काम कर रहा है यहाँ पर। ये उस फंक्शन को ही प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स वाई जेड जो भी हैं। अब साथियों हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो एक्सेलरेशन का, जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं मॉड में एक्सेलरेशन का वेक्टर लगाकर इज इक्वल टू अंडर रूट में साथियों ए एक्स में जो अपना एक्सेलरेशन है और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इन सभी का मॉड कर कर वर्क कर देते हैं साथियों, इनका स्क्वायर हो जाएगा तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाता है कितना मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का। यहाँ हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं साथियों जो कि एक्स वाई जेड टी से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो उसकी वेलोसिटी यू से प्रदर्शित की जा सकती है। अब यू है जो फंक्शन है साथियों एक्स वाई जेड और टी का। इस प्रकार पिछली वीडियो आप देख सकते हैं इसके रेफरेंस के लिए, यहाँ आपको बता दिया है। अब इनका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे साथियों। इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें वेरिएबल अलग अलग हैं साथियों एक्स वाई जेड टी, तो इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। पहले हम एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वाई, फिर जेड, फिर टी के सापेक्ष इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सभी को जोड़ देंगे साथियों, तो हमें इनका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी यू, इस प्रकार आप इसे देखेंगे डी यू इज इक्वल टू डो यू डिवाइडेड बाई डो एक्स इनटू में है डी एक्स। इस प्रकार साथियों एक डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष कर दिया, यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के सापेक्ष है, इन सभी को जोड़ दिया है फिर साथियों, ये हमें फाइनल डिफरेंशिएशन इनका मिल जाता है। अब इस इक्वेशन को अपन dt से डिवाइडेड कर रहे हैं साथियों, डिवाइडेड बाई dt, यहाँ पर du डिवाइडेड बाई dt, ये इक्वेशन dt से डिवाइड कर दिया साथियों। अब इन सब में डिवाइड हो जाएगा
यहाँ इस प्रकार dt डिवाइड हो जाएगा साथियों। तो इक्वेशन इस प्रकार ट्रांसफॉर्म हो जाती है, du डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू डो u डिवाइड बाई डो x इंटू में dx डिवाइड बाई dt प्लस डो u डिवाइड बाई डो y इंटू dy डिवाइड बाई dt। यहाँ पर डो u डिवाइड बाई डो z इंटू में है साथियों डी जेड डिवाइड बाई डी टी। इस प्रकार प्लस यहाँ पर डो यू डिवाइडेड बाई डी टी और इनटू में डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। इस प्रकार ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं साथियों। हमें फाइनल ये रिलेशन मिलता है जो कि आपको बता रहा है, ये जो रिलेशन है अभी देखा था हमने, u एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है साथियों। अब इसको एक्सेलरेशन में इस प्रकार लिख सकते हैं, इस वेलोसिटी में dt से भाग दे दिया है साथियों तो एक्सेलरेशन बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं साथियों ये dx डिवाइड बाई डी टी क्या है, अपना u है। इसी प्रकार साथियों ये dy डिवाइड बाई डी टी ये है, ये वेलोसिटी है साथियों x y और z डायरेक्शन में, जो हमने इस प्रकार रिप्लेस कर दिए, ये एक्सेलरेशन था। तो इस प्रकार साथियों इस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। अतः हमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है साथियों। इस फॉर्मूले से हमें कुछ वैल्यू दी हुई होंगी साथियों, उन फॉर्मूलों से इस्तेमाल कर जो वैल्यू है उसको इस्तेमाल कर हम ये वाली ये कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ वैल्यू होंगी, सारी वेलोसिटी ये सारी वैल्यू हो सकती हैं, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं साथियों एक्स डायरेक्शन में। इसी प्रकार एक्स डायरेक्शन के साथ साथ हम अब वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए जो ये वैल्यू है साथियों, ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू एक अलग फॉर्मेट में है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये टाइम पर डिपेंडेंट है और ये एक्स वाई और जेड ये साथियों स्पेस पर डिपेंडेंट है, अर्थात एक्स डायरेक्शन वाई जेड इस प्रकार स्पेस में कहीं मूवमेंट है इसके सापेक्ष आप देख सकते हैं, और ये टाइम के सापेक्ष इसमें वेरिएशन आ रहा है। इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं साथियों ए सी एक्स, इसे कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं साथियों। इस वैल्यू को हम इस प्रकार ए सी एक्स लिख सकते हैं साथियों। और जो ये वैल्यू है इसको अलग फॉर्मेट में इस वैल्यू को लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों हमने स्टडी कर लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिया एक्स डायरेक्शन में। अब इसी फॉर्मेट को आप इस्तेमाल करते हुए एक्स की जगह वाई और जेड, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, u की जगह v आ जाएगा साथियों, फिर z के लिए w आ जाएगा। सेम प्रोसेस होगा तो आपको सारी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको दिखा देते हैं साथियों, यहाँ पर अपने नेक्स्ट स्लाइड में है 57 पेज पर सिमिलर v के लिए साथियों अपनी ay प्राप्त हो जाएगा एक्सेलरेशन। और इसी प्रकार साथियों अपना एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है z डायरेक्शन में। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं az, इसको आप वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस प्रकार साथियों ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमें वैल्यू प्राप्त होगी है। ये अपनी जो वैल्यू है ये लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन है, और जो ये वैल्यू है ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है। अतः इस फॉर्मेट से देख के हमें इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, ये एक्सेलरेशन है इस प्रकार। तो ए वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर प्लस ए एल वैक्टर। यहाँ पर इन्हें जान लेते हैं साथियों, नामकरण के साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी है, इनको डिफाइन कर रखा है। कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन जिसे AC से प्रदर्शित कर रखा है, द पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विथ स्पेस एक्स वाई जेड इज नोन एज कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। इसी के साथ AL जो प्रदर्शित है साथियों अपनी लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, ये किस प्रकार डिफाइन है यहाँ आप देख सकते हैं, द पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। इस प्रकार साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।